नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दलवीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों बात करेंगे एचटेट की। एचटेट 2022 और 23 के फॉर्म भरे जा चुके हैं और इसके साथ में करेक्शन भी आपने कर दी होगी। यदि करेक्शन आपकी बचती है तो तुरंत ही आप करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि 30 तारीख लास्ट डेट थी और 2 दिन आपको करेक्शन के मिलते हैं। दोस्तों बात करेंगे एचटेट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी रिकमेंडेड बुक हैं। और क्योंकि एचटेट के ना 3 लेवल होते हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है और लेवल 3, यानी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये हो सकता है कि पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज जो तैयारी होती है, सब्जेक्ट वाइज जो बुक होती हैं, उनके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट हो सकता है, परंतु कॉमन जो बुक्स हैं उनके बारे में आज दोस्तों डिस्कस जरूर करेंगे। और मैं आपको इसके साथ में टिप्स भी दूंगा कि कैसे आपको स्टेट की तैयारी करनी चाहिए। इसी के साथ में कौन सी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप स्टेट का टेस्ट है उसको आप क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पीपीटी तैयार की है। पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ना स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे रिकमेंडेशन लिखी हुई है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करेंगे, परंतु लेवल तीनों को ही हमने कवर किया है, लेवल 1 को और 2 को और 3 को, और किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है और कैसे कैसे इसका सिलेबस और किस प्रकार से पोर्शन ये दे रखा है। तो सबसे पहले बात करें ना, कुछ कॉमन बातें मैं आपको बता देता हूँ कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही नंबर है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे है। इसी के साथ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो कुछ पोर्शन आपको कॉमन देखने को मिलेगा, जैसे कि पहला पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं। 30 क्वेश्चन 30 नंबर तीनों ही लेवल में, फर्स्ट 2 और सेकंड में। लैंग्वेज के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, तीनों में कॉमन देखने को आपको मिलेंगे। इसके साथ में जनरल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और तीनों में ही कॉमन है। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि हरियाणा जीके की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं, चाहे लेवल आपका 1 हो या 3 हो 2 हो, तीनों के अंदर ये कॉमन है। ईवीएस की आप बात करोगे तो मैथ और ईवीएस आता है, 30 नंबर का मैथ और 30 का ईवीएस, बाकी सब कुछ यहाँ पे कॉमन रहेगा। इसके साथ में नीचे यदि आप देखोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी कॉमन है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो 6 से 11 एज के ग्रुप के लिए होता है। उसके बाद में आप बात करोगे तो प्रेस्क्राइब जो मतलब सिलेबस आपका दे रखा है वो दे रखा है कि स्टैंडर्ड आपका 10वीं क्लास तक रहेगा, परंतु मैं रिकमेंड करता हूँ कि 12वीं तक आप तैयारी करें। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 90 नंबर हैं यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं। तो यदि शेड्यूल कास्ट से आप हैं तो 55% यानी कि 82 मार्क्स में आपका क्वालिफाई होगा। अब नीचे चलें तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा लेवल 2 का। लेवल 2 में आप देखोगे तो यहाँ पे सेम तीनों पोर्शन देखने को मिलेंगे। बाकी जो 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं ये, 60 क्वेश्चन और 60 नंबर हैं, वही 150, बाकी सारा कुछ सेम है। डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल तक होगा। 11 से 16 साल के बीच का जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो रहेगा। पीजीटी की आप बात करोगे तो तीनों चीज़ें कॉमन हैं, ये वाली सब्जेक्ट स्पेसिफिक वही 60 क्वेश्चन है और 60 नंबर रहेंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। 2.5 घंटे टाइम है और इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं है, परंतु आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक रहेगा, यानी कि यूजीसी नेट के लेवल की तैयारी आपको करनी होगी। एज ग्रुप की बात करें तो 14 से 17 यहाँ तक इस प्रकार से है। बाकी आप देखोगे तो पेपर कब होगा ये आपको पता ही होगा, नवंबर की 12 तारीख को और नवंबर की 13 तारीख को। पीजीटी का आपका पहले दिन ही होगा, यानी कि 12/11/2022 को इसकी संभावना है। अब दोस्तों देखते हैं पीआरटी के लिए बुक्स, टीजीटी के लिए बुक्स और पीजीटी के लिए बुक्स। इसके साथ में कुछ जनरल टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूं क्योंकि उससे रिलेटेड दूसरी पीपीटी मैंने तैयार की है। यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं दूसरी पीपीटी के ऊपर, और ये पीपीटी एचटेट की बुक से रिलेटेड है और जनरल टिप्स से रिलेटेड है। चलिए इसको देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप देखोगे लेवल 1 के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम बात करें तो चाइल्ड साइकोलॉजी की। इसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा आपको एसके मंगल की किताब को। इसके साथ में आप किरण पब्लिकेशन को भी पढ़ सकते हैं, परंतु मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ एसके मंगल को। और इसका एक कारण भी है, क्योंकि एसके मंगल को मैंने पढ़ा है, समझा है, देखा है। इसके साथ में बहुत कुछ इसके अंदर से मैंने उठाया भी है, कॉपी किया है और कई बार इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से देखने को मिलते हैं। दूसरी बुक पे चलते हैं। दूसरा जो पोर्शन हमारा वो है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप गीता साहनी पियर्सन पब्लिकेशन को रिकमेंड करता हूँ मैं। इसके साथ में इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी जो अरिहंत की पब्लिकेशन है ना, इसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, अच्छी किताब है। हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा फोकस मैं करूँगा डायमंड के ऊपर, हालांकि लूसेंट पे भी आप जा सकते हैं, परंतु डायमंड को मैं ज़्यादा
यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। यदि बात करें तीसरे की क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज की बात करेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल सबसे ज़्यादा बेहतरीन बुक है, यानी कि इससे ज़्यादा रिकमेंड और किसको करें, क्योंकि सभी आप देखोगे तो आर एस अग्रवाल को पढ़ते हुए यहाँ पे मिलेंगे। जनरल नॉलेज की बात करोगे तो आप लुसेंट पब्लिकेशन की या डायमंड की कोई सी भी ले सकते हैं, परंतु डायमंड पे आप जाएँ तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करोगे, क्योंकि PRT 1 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए एक ही किताब है, वीली पब्लिकेशन, एक ही बेहतरीन किताब है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, कई सारी किताब पढ़ने की बजाय एक ही किताब को आप बार बार कई बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और AVS के लिए वीली पब्लिकेशन की किताब बहुत ही बेहतरीन है। यदि आप बात करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ये लेवल 3 के लिए है, इसको तीसरी स्लाइड पे देखने को आपको मिलेगा। तो आगे चलते हैं लेवल 2 पे। यहाँ पे लेवल 2 पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के लिए वही सेम किताब, यानी कि पहला और दूसरा तीसरा पोर्शन तीनों के तीनों ये सेम है, इसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं है। यदि बात करेंगे आप TGT की, मैथमेटिक्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे क्विकर मैथ है जो M टायरा का, ये रिकमेंडेड है TGT के लिए और यही रिकमेंड है आपका PRT के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे हमने मैथ की बुक नहीं बताई। तो यहाँ पे मैथ की जो बुक बताई है ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, तो M टायरा की किताब को आप पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में साइंस के लिए आप किस पे जाएँ, NCERT की बुक पे, और अदर सब्जेक्ट की जो किताब है वो भी आप देख सकते हैं। परंतु NCERT की 6 से 11 की किताब भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो किसके लिए हैं, वो है मैथमेटिक्स के लिए। सोशल स्टडीज़ के आप दिशा पब्लिकेशन पे जा सकते हैं, लुसेंट पे भी जा सकते हैं, परंतु दिशा पब्लिकेशन से थोड़ा सा ज़्यादा मैं रिकमेंड यहाँ पे करूँगा। लेवल 3 PGT की बात करते हैं, और तीनों ही ये जो पोर्शन है ये तीनों बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि लेवल 1, 2, 3 में तीनों कॉमन है। यहाँ पे AVS को वैसे ही क्योंकि फर्स्ट स्लाइड को कॉपी किया है तो यहाँ पे ये भी AVS आ गया है, परंतु यही पोर्शन दोबारा से आया है जो HTET की बुक के लिए है और ये प्रैक्टिस के लिए लेवल 3 के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा जो वो लिखा एग्जाम गाइड HTET PGT की हुई RPH एडिटोरियल बोर्ड के द्वारा है, परंतु यदि आप मेरे से पूछोगे सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड किसको करता हूँ, तो आप टॉपर नोट्स के ना तीनों मिलेंगे आपको, और ये हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा के तौर पे ये मिल जाएगा आपको। इसमें से प्राथमिक स्टार क्लास के नाम से इनकी बुक है, पहली से 5वीं बहुत ही अच्छी है। लेवल 1 और 2 और 3 के लिए भी CV 232 हिंदी मीडियम आपको मिल जाएगी, इंग्लिश मीडियम भी मिल जाएंगी। थोड़ा सा इसके अंदर बदलाव है, तो ये बुक्स आप लेंगे तो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा एग्जाम गाइड है HTET लेवल 3 PGT के लिए इंग्लिश पेपर बैक R गुप्ता के लिए भी, ये भी अच्छी किताब यहाँ पे रहेगी। इसके साथ में PGT का और मैं आपको बताऊं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे NCERT बुक 9 से 12 के लिए अरिहंत पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन में से कोई भी पब्लिकेशन पे आप जा सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक आपको जरूर देखनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल टिप्स के बारे में, किस प्रकार से आप अपने HTET को क्रैक कर सकते हैं, और इसे आप ध्यान से देखिएगा और अपने मन में आज ही बसा लीजिएगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं चेक योर पेपर सॉल्विंग टाइम। आपको पेपर सॉल्विंग टाइम को ध्यान में रखना होगा, पहले ही आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी और ये देख लेना होगा कि कितना टाइम कंज्यूम होता है आपका पेपर सॉल्व करने में। दूसरी बात करें, ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है किसी भी सिंगल पोर्शन में। यदि एक सिंगल पोर्शन के ऊपर ज़्यादा आप टाइम बर्बाद कर देंगे तो निश्चित तौर से दूसरे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। पहले आपको वो करना है जो आपका पोर्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि 4-5 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पोर्शन होगा आपका, आप उस पर जाएंगे, ज़्यादा बेहतरीन ये रहेगा। उसके बाद में टाइम फिक्स कर ले रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि ऐसा अमूमन देखने को आया है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये क्या करते हैं कि गड़बड़ कर देते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स में हद से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है कि बाकी क्वेश्चन रह जाते हैं। इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स को सबसे लास्ट में आप करें, बाकी पोर्शन को सबसे पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। बाद में बात करें तो मैथमेटिक्स और मतलब लास्ट में यदि आपने पहले भी कर लिया, आपका कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो बाद में इसके लिए टाइम सेव आप कर सकते हैं रिवीजन के लिए, देखने के लिए। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, डेली मॉडल टेस्ट पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी होगी और अलार्म आपको सेट करना होगा। अलार्म सेट करना आप मत भूलिएगा। इसके साथ में चलते हैं अगले पे, और ये पेपर प्रैक्टिस कैसे आपको करनी है। हर रोज़ आपको डेली 5 सेट प्रैक्टिस पेपर करने हैं, OMR सीट का आपको सारा लेना है, फिर उसके बाद में आंसर आपको चेक करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने हैं। ये बात याद रखिएगा, ज्ञान कभी भी, नॉलेज कभी भी दूसरों के साथ बांटने में कम नहीं होता, हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो अपने दोस्तों में क्वेश्चन जरूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में आपका जो सोचने का तरीका है वो बड़ा हो जाएगा और डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारे कंसेप्ट आप एक्स्ट्रा भी सीख पाएंगे।
उसके बाद में क्या करना है, राइट डाउन ए फैक्ट, और उसके बाद में एक डायरी आप बना सकते हैं और कुछ फैक्ट को आप छोटी छोटी स्मॉल पॉकेट टाइप की डायरी में आप लिख सकते हैं। अपने पोर्शन को स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया को आपको पहचानना होगा और स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा और वीक एरिया के ऊपर सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद में ऐसे टॉपिक देखिएगा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपने अभी तक टच नहीं किए हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो बहुत टाइम है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ में मैं ये कहूँगा कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको कई सारे ऐसे पब्लिकेशन जिसको पेपर बैक पब्लिकेशन कहते हैं ना, उनके माध्यम से आपको ये मिल जाएगा, तो उसकी तैयारी आप वहाँ से करें। यानी कि पिछले लास्ट ईयर के 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं उनको ले लीजिएगा और उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उससे 2 फायदे होंगे, कुछ तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसी के साथ में दूसरा फायदा आपका ये होता है कि पैटर्न का आपको भली बाती उससे आप जानकार हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक में कुछ एक मेन टॉपिक आपको बता देता हूं जो हाईलाइट यहाँ पे मैंने कर रखे हैं। सबसे पहले बात करें मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक है, नंबर सिस्टम है जिसके अंदर इवन है, ऑड है, प्राइम और कंपोजिट नंबर है, फ्रैक्शन है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप ध्यान में जरूर रखें। फिर उसके बाद में एंगल है और टाइप ऑफ एंगल्स, टीचिंग मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी की आप बात करेंगे तो इसके अंदर लर्निंग, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी और थिंकिंग एंड डेवलपमेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन, प्रोनाउन बड़े कॉमन टॉपिक है, इनको आप जानते होंगे, फिर भी इनको आप ध्यान में रखें। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, वन वर्ड और फ्रीजल वर्ब है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये था स्टेट से रिलेटेड कंटेंट और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।